लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लीजिए जी, आपकी पसंद की अदरक वाली चाय। कितनी बार कहा है जाते वक्त इतनी जल्दी जल्दी मत निकला कीजिए, आराम से बैठकर 2 पल बात तो कर लिया कीजिए। अरे भगवान, व्यापार का काम है, देर करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। एक एक पल कीमती होता है परदेश में। हाँ, पर अब आपका शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। बाहर की ये लंबी यात्राएं अब ज्यादा मत किया करो। यहाँ घर का सारा काम भी संभालना होता है, और सच कहूँ तो आपकी चिंता भी हर पल लगी रहती है। तो फिक्र मत कर, सब ठीक रहेगा भगवान। परमात्मा पर भरोसा रख। और हाँ, मेरे बिना ज्यादा खर्च मत कर देना, मैं पाई पाई का हिसाब देख लूंगा। आपकी ये बातें भी ना, बस जाइए अब, भगवान का नाम लेकर निकलिए। सेठ तो अपनी काम की राह पर निकल पड़ा, पर घर में रह गई अकेली उसकी पत्नी, जिसके लिए हर दिन अब सूरज के उगने से लेकर ढलने तक और भी लंबा लगने वाला था। पति के जाने के बाद कर्मवती का अकेलापन घर की दीवारों में गूंज रहा था। हर दिन एक जैसा ही गुजरता था। कौन है? अरे शांता, तू आ, अंदर आ। कब आई? बहुत दिन बाद दिखी है। हाँ बहन, तू भी कहाँ मिल में आती है, सोचा आज आ ही जाऊं। वैसे एक बात कहनी थी, आज शाम हमारे घर में एक पहुँचे हुए संत का सत्संग है। बहुत बड़ा आयोजन है। उनके वचन सुनकर मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। तू भी चलना, बड़ा आनंद मिलेगा। सत्संग? हाँ, सुना तो है, अच्छा होता है, पर मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? चलूंगी तो सही, पर ये नाम दीक्षा वगैरह में मेरा विश्वास नहीं है, वो सब मैं नहीं लूंगी। अरे कौन कह रहा है लेने को? पहले चलकर गुरुजी के वचन तो सुन ले बहन। मन को जो शांति मिलेगी वो तूने कभी महसूस नहीं की होगी। नाम तब लेना जब खुद तेरा दिल गवाही दे कि यही सच्चा रास्ता है। ठीक है शांता, फिर आज शाम को तेरे साथ चलूंगी। सेठ जी तो बाहर गए हैं, अकेले घर काटने को दौड़ता है, मन भी ऊब जाता है। तो पक्की बात रही, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। हाँ हाँ बहन, मैं जरूर आ जाऊंगी। शांता के प्रेम भरे आग्रह ने कर्मवती के मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। उस मार्ग पर पहला कदम रख दिया था जो उसकी आत्मा को शांति देने वाला था। उस शाम जब कर्मवती सत्संग स्थल पर पहुंची तो वहां का दिव्य वातावरण देखकर ही उसका आधा मन शांत हो गया। उसे नहीं पता था कि गुरुजी के वचन उसके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान हैं, पर सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को उसके परमात्मा से मिला दे। जैसे तोप का गोला हर बाधा को चीर कर रास्ता बना देता है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान मोह और अज्ञान के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। कल्पना करो उस समय की जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न पवन। तब केवल एक ही तत्व था, पूर्ण ब्रह्म। उसी एक शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई और उसी की इच्छा से ये संसार चलायमान है। शांता, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कितना सरल पर कितना गहरा है ये ज्ञान। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर के सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मैंने कहा था ना बहन, मन को शांति मिलेगी। ये वही ज्ञान है जो सोई हुई आत्मा को जगाता है। ज्ञान की पहली बूंद ने कर्मवती के हृदय को भिगो दिया था। बरसों की बेचैनी और सवालों का तूफान आज गुरु के वचनों से थमने लगा था। ये उसकी एक नई शुरुआत थी। सत्संग समाप्त हो चुका था, पर उसका प्रभाव कर्मवती के मन पर गहरा होता जा रहा था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो दुनिया की रीतियों को माने या अपनी आत्मा की आवाज सुने? बेटी,
तू आज पहली बार आई है ना? तेरे चेहरे की आभा बता रही है कि तेरे मन में सत्य को जानने की तीव्र श्रद्धा है। क्या तू नाम दीक्षा लेगी? महाराज, मेरी आत्मा तो यही कहती है कि मैं दीक्षा लूं, यही सच्चा मार्ग है। पर मेरे सामने एक समस्या है। बता बेटी, निसंकोच होकर बता, क्या समस्या है? महाराज, मैंने सुना है कि नाम दीक्षा जोड़े में पति पत्नी दोनों को साथ में लेनी चाहिए। मेरे पति सेठ जी इस समय व्यापार के लिए बाहर गए हैं। जब वो लौटेंगे तब मैं उनके साथ नाम लूंगी। और महाराज, मैंने आज तक कोई भी काम उनसे बिना पूछे नहीं किया है। अगर मैं बिना पूछे नाम ले लूं, तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए और मैं किसी पाप की भागी ना बन जाऊं। बेटी, आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा का निजी मामला है। दुनियावी कामों में तो सलाह ले सकती है, पर जब बात आत्मा के उद्धार की हो तो एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं लगता, बल्कि जो इस शुभ काम में देर करता है वही अपने कल्याण में सबसे बड़ी बाधा डालता है। महाराज, अब मेरे मन का हर संशय मिट गया। मैं तैयार हूँ। मुझे अपना नाम दीजिए ताकि मैं भी आपकी शरण में आ सकूं और अपना कल्याण करा सकूं। कर्मवती अब कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा प्राप्त करती है। अब कर्मवती का हर संशय मिट गया। उस रात उसने दुनियावी बंधनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था। 1 महीना बीत गया। कर्मवती अब भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। उसके जीवन में आई इस शांति की परीक्षा तब होनी थी जब सेठ जी यात्रा से वापस लौटे। अरे भगवान, मैं आ गया। देख, इस बार व्यापार भी बहुत अच्छा चला और तेरे लिए शहर से अच्छी मिठाई भी लाया हूँ। अरे आइए जी, आइए। आपसे मुझे एक बात कहनी थी। जी, मुझसे एक गलती बन गई है। आप मुझसे नाराज मत होना। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। भगवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती जो माफ करने योग्य ना हो। फिर भी बताओ, निडर होकर बताओ, क्या बात है? जब आप बाहर गए थे तब हमारे गांव में पहुंचे हुए संत जी का सत्संग हुआ था, जिनका नाम कबीर है। शांता ने बुलाया था, मैं चली गई थी। वहाँ जो ज्ञान सुना उसने मेरा जीवन ही बदल दिया जी। फिर मैंने उनसे नाम दीक्षा भी ले ली। बस इतनी सी बात? अरे भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गलती कैसी? अगर तूने सच्चे मन से भक्ति का मार्ग अपनाया है तो ये तो पुण्य का काम हुआ, पाप का नहीं। सच्ची? मुझे तो डर था कि आप नाराज होंगे, पर आपने तो मेरा मन हल्का कर दिया। मैं क्यों नाराज होऊंगा भला? दिन रात व्यापार की भागदौड़ में हम तो परमात्मा को भूल ही जाते हैं। कम से कम तूने तो सही रास्ता पकड़ लिया। पति के सहज स्वीकृति ने कर्मवती का सारा डर मिटा दिया। उसे विश्वास हो गया कि जिस मार्ग पर वो चली है उसमें परमात्मा खुद उसके साथ है। अपने पति को भी भक्ति के इस आनंद में शामिल करने के लिए कर्मवती का मन व्याकुल हो उठा। उसने तय किया कि वो सेठ जी को भी गुरु के चरणों तक लेकर जाएगी। जी, एक बात कहनी थी। अभी भी गांव में गुरुजी का सत्संग चल रहा है। रात का समय है, देर भी हो चुकी है, पर मेरा मन कहता है कि आपको भी वहां चलना चाहिए। आप भी सुन लेना। बहुत अद्भुत सत्संग है गुरुजी का, जिसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। अरे भगवान, मैं तो अभी अभी लंबी यात्रा से लौटा हूँ। पूरा शरीर टूट रहा है, तन में जरा भी ताकत नहीं बची। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूंगा। जी, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? रात का समय है, रास्ता भी सुनसान रहता है। आप साथ चलिए ना। मैं आपसे कुछ करने को नहीं कहूँगी, बस पीछे बैठ जाइएगा। अगर नींद आ भी जाए तो वहीं थोड़ी देर सो जाना, पर चलिए जरूर। अच्छा, जब इतनी जिद कर ही रही हो तो चलो, तुम्हारा मन रख लेते हैं। थोड़ा तुम्हारा सत्संग भी सुन लेते हैं। देखते हैं आखिर ऐसा क्या चमत्कार है उसमें। सच्ची? आप चलोगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना, गुरुजी के वचन सीधे हृदय को छू जाते हैं। कर्मवती के सच्चे प्रेम और आग्रह के आगे सेठ जी को झुकना ही पड़ा। वो अनमने मन से ही सही, पर सत्संग की ओर चल पड़े, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सौदा साबित होने वाला था। थके हारे सेठ जी सत्संग में तो आ गए थे, पर उनका मन अभी भी दुनिया के हिसाब किताब में उलझा हुआ था। पर सच्चा ज्ञान पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति रखता है।
अब कबीर साहिब जी के मुख कमलों से सृष्टि रचना सुनने के बाद सेठ भी नाम दीक्षा लेने की इच्छा जताता है। गुरुदेव जी, क्या मुझे भी नाम दीक्षा मिल सकती है? देखो सेठ जी, आप इन देवी देवताओं के घने पुजारी हो। नाम दीक्षा लेने के बाद इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है। याद रखना, 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा परे काल की फांसी। महाराज जी, मैं बनिया हूँ और सच्चा सौदा करना खूब जानता हूँ। मैंने आज पूरा सत्संग सुना और पहले भी कई कथाएं सुनी थी, लेकिन जो ज्ञान और जो सत्य आपने दिया वो इस धरती पर कहीं नहीं है। मैंने आज आत्मा का सौदा किया है। मैं जो वचन देता हूँ उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानता हूँ। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। सृष्टि रचना का वो अद्भुत ज्ञान सीधे सेठ जी के हृदय में उतर गया। आज उन्होंने दुनिया का नहीं बल्कि अपनी आत्मा का सौदा किया था। एक बनिया अब परमात्मा का सच्चा भक्त बन चुका था। अब वो नाम दीक्षा लेकर अपने घर की ओर लौट जाते हैं। गुरु के ज्ञान से प्रकाशित होकर सेठ जी का जीवन बदल चुका था, पर सच्ची भक्ति की परीक्षा दुनिया के तानों और विरोध के बीच ही होती है। अब कुछ दिन बाद सेठ जी अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ अन्य बनियों के साथ समुद्री जहाज में निकल जाते हैं। अरे ये क्या किया तूने दामोदर? तूने देवी देवताओं की फोटो क्यों हटा दी? भाई, मैंने कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ले ली है और सदगुरु की भक्ति में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती है, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर आदर पूर्वक जल प्रवाह कर दी। पागल हो गया है तू? ऐसा पागलपन कैसे कर सकता है कोई? अरे भाई, इसने तो अपनी पूजा पाठ तक छोड़ दी, सारा सामान जल में फेंक दिया। लगता है इसका दिमाग फिर गया है। भाई, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहता, तो तुम मेरे मार्ग में बाधा क्यों डाल रहे हो? मैं अपनी भक्ति करूंगा, आप अपना काम करिए। मेरा परमात्मा मेरे साथ है। दूसरे बनियों के क्रोध और उपहास के बावजूद सेठ जी अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त दुनिया की परवाह नहीं करता। व्यापार से लौटते हुए समुद्र शांत था और बनिया अपने मुनाफे के ख्यालों में खोए थे, पर उन्हें क्या पता था कि प्रकृति उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। तभी अचानक आसमान में तेजी से काले बादल घिरने लगे। सूरज बादलों में छिप गया, जिससे घना अंधेरा छा गया और फिर शुरू होता है भयंकर तूफान। ऊंची ऊंची राक्षसी लहरें जहाज से टकराती हैं। तभी अचानक जहाज के सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा जहाज डूब रहा है। ए देवताओं, हमारी मदद कीजिए, हमने क्या पाप किया है? अरे दामोदर सेठ जी, आप क्यों पत्थर की तरह शांत बैठे हैं? देखते नहीं तूफान सब कुछ निगल जाएगा। अब क्यों नहीं अपने गुरुजी से अरदास कर रहे? भाई, मैं क्या करूंगा? मेरे गुरुजी तो एक गरीब सादे व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या चमत्कार किए हैं? आपके भगवान ने तो पहाड़ तक उठा दिए थे। आप अपनी अरदास जारी रखें, वे सुनेंगे तो मैं भी बच जाऊंगा। जहां एक और मौत का डर सबको कंपा रहा था, वहीं दूसरी ओर दामोदर सेठ की शांति उनकी अटूट विश्वास का प्रमाण दे रही थी। जब सारे देवी देवता मौन हो गए और बनियों की सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गईं, तब उन्हें उस गरीब गुरु के भक्त की याद आई जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। भाई, हमें माफ कर दो, हम अज्ञानी थे। हमने कबीर साहब जी के कई चमत्कार सुने हैं। आप एक बार अपने गुरुजी से अर्ज कर लो, शायद वही हमें बचा लें। और आज अगर हम बच गए तो घर पहुंचते ही तुम्हारे गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, आप सब लोग शांत होकर बैठ जाओ और बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, हम में से कोई भी नहीं बोलेगा। हे परमात्मा, आपके इस दास को आपका ज्ञान समझ आ गया है। मैंने आपकी महिमा इनके सामने बहुत गा रखी है। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर कुछ भी ऊंच नीच होगी तो वो इस दास के कारण होगी। मुझ में ही कोई त्रुटि होगी या मैं आपकी भक्ति सही से नहीं कर पाया हूँ। हे परमात्मा, आज आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले।
इतना कहते ही सेठ जी वहीं बेहोश हो गया। उसने अपनी नहीं बल्कि अपने परमात्मा की लाज बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और यही समर्पण सबसे बड़ी प्रार्थना बन गया। सेठ जी के बेहोश होते ही परमात्मा ने अपनी शक्ति दिखाई। प्रकृति का वो भयानक क्रोध एक पल में शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी लगाम खींच ली हो। तूफान शांत होने के बाद एक बनिया दौड़कर सेठ जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। सेठ जी, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। हमने आपके गुरुजी के प्रति बहुत गलत बोला और आप पर भी अविश्वास किया। हम सच में बहुत ही नीच प्राणी हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी लालच और अहंकार में अंधा होकर आपसे और आपके गुरु के बारे में न जाने क्या क्या बुरा कहा। अब हमें समझ में आया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। हमें क्षमा दीजिए। बोलो दामोदर सेठ की जय। भाई, जय मेरी नहीं, जय उस परमात्मा की बोलो जिसने इस डूबते हुए जहाज को बचाया। बोलो कबीर भगवान की जय हो। कबीर भगवान की जय हो। अहंकार टूट चुका था और अविश्वास श्रद्धा में बदल गया था। उस दिन समुद्र की लहरों पर सिर्फ कबीर भगवान की जय का नारा गूंज रहा था। ये एक भक्त के विश्वास की जीत थी। उसी समय हजारों मील दूर आश्रम में बैठे गुरुजी सत्संग कर रहे थे। तभी अचानक कबीर परमेश्वर कपड़ों सहित पानी में भीग जाते हैं। गुरुजी, इस ठंडी में आपको पसीना कैसे आ गया? भाई नहीं, ये पसीना नहीं था। तो फिर ये पानी कैसे आया? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही। भाई, मेरा एक भगत दामोदर, उसका जहाज समुद्र में डूबने वाला था। मैं उसी को बचा कर आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव सा लगता है। गुरुजी तो यहीं हमारे सामने बैठे हैं। शायद गुरुजी हमें कोई लीला समझा रहे हैं। ऐसा भी भला हो सकता है क्या? भक्तों का संशय स्वाभाविक था, क्योंकि गुरु की लीला इंसान की समझ से परे होती है। अगली शाम सत्संग में वही भक्त बैठे थे जिनके मन में पिछली रात से कई सवाल उठ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सारे सवालों का जवाब खुद चलकर उनके दरवाजे तक आने वाला है। तभी बाहर से कबीर साहिब की जय हो के जोरदार नारे सुनाई देते हैं। कबीर भगवान की जय हो। भाई, ये कैसा शोर है? देख कर आओ, कौन है ये? गुरुजी, बाहर दामोदर और कई सेठ आए हुए हैं। बुला लाओ सभी को। हे भगवान, आपने हमारी जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा, हमने बहुत बड़ी भूल की। हम अज्ञानी थे, अहंकारी थे। हमने आपके भक्त को बहुत भला बुरा कहा और आपको भी। हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान, आपने हमारा जहाज डूबने से बचाया। हम तो डूबते डूबते बच गए गुरुजी। बेटा, पूरी कहानी विस्तार से बताओ। जो कुछ समुद्र में हुआ सब बताओ, ताकि इन भक्तों का संशय भी मिट सके। अब वो सेठ अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, जिन्हें वहाँ बैठे भगत भी सुन रहे थे। बेटा, मैं ही वहां पहुंचा था और तुम्हारी रक्षा की थी। ये तुम्हारी भक्ति की शक्ति थी। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम सत्य को पहचान कर यहाँ आए। अब नाम दीक्षा लो और अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर चलो। सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में असंभव को भी संभव करने की शक्ति होती है। जब समुद्र में डूबता जहाज कबीर साहब ने अपने हाथों से बचाया, तो सबने सच्चे संत की पहचान कर ली। अब सोचिए, क्या आज भी कोई ऐसा संत है जो असंभव को संभव कर सके और शास्त्रानुसार भक्ति सिखाए? ए. अनिरुद्धाचार्य, बी. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सी. देवकी नंदन ठाकुर, डी. संत रामपाल जी महाराज। कृपया अपना उत्तर हमें कमेंट में भेजें। पहले 5 सही जवाब देने वाले प्रत्याशियों के नाम हमारी साप्ताहिक लीडर बोर्ड सूची में शामिल किए जाएंगे।